दुख की एक खासियत होती है, दुख कभी अकेले नहीं आता, हमेशा ईश्वर को साथ लेकर आता है। और जैसे जैसे आपका विश्वास ईश्वर पर प्रगाढ़ होता जाता है, वैसे वैसे दुख आपसे कोसों दूर भाग जाता है, फिर कभी लौट कर नहीं आता है। ऐसे ही विश्वास का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। उत्तराखंड की रहने वाली सागरिका जी बताती हैं कि उनकी किसी सहेली ने बताया भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वृंदावन के बारे में। उससे पहले उन्हें वृंदावन के बारे में नहीं पता था, ठाकुर जी के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो एक सहेली ने बताया कि ठाकुर जी ऐसे हैं, बाके बिहारी ऐसे हैं, वृंदावन ऐसा है। मन में भाव जागृत हुआ कि वृंदावन जाना है। अचानक से एक दिन परिवार वालों का प्रोग्राम बना और राखी वाले दिन 2022 में वृंदावन जाना हुआ। जब वृंदावन पहुंची तो वहां देखा कि बहुत भीड़ है। मंदिर तक पहुंचना, मंदिर में जाना आसान काम नहीं। कुंज की गलियां तो हमेशा लोगों से भरी रहती, लाखों करोड़ों ठाकुर के चाहने वाले वहां आते हैं। बहुत भीड़ थी। सागरिका जी को लगा कि शायद दर्शन ना हो पाए। भगवान को देखना है, भगवान के दर्शन करने हैं, इतना सुना है उनके बारे में, एक बार बाके बिहारी को देखना है। भीड़ में घुसने की कोशिश कर रही थी, पुलिस वाले रोक रहे थे। आंखों से अश्रु बहने लगे, मन में लगातार प्रेम जागृत हो रहा था, ठाकुर जी के प्रति भाव जागृत हो रहा था। किसी ने रास्ता दिया और ये जा पहुंची ठाकुर जी के सामने, बिल्कुल सामने। वहां इनको हार पहनाया गया। ठाकुर जी के दर्शन हुए, ठाकुर जी से मुलाकात हुई, ठाकुर जी को देख करके स्तब्ध हुई, ठाकुर जी से बातें हुई। अलग अलग भाव उमड़ रहे थे। मन बड़ा प्रसन्न था, आज बाके बिहारी को देख लिया। करीबन 1 हफ्ते के बाद एक लड्डू गोपाल का स्टॉल लगा था, अपने पति के साथ गई थी। तो पति से कहा कि लड्डू गोपाल ले लूं मैं। मन में यह था कि शायद इनके पति इनको मना कर देंगे, लेकिन इनके पति ने कहा कि ठीक है, ले लो। मन में दूसरा भाव यह था कि पता नहीं ढंग से सेवा कर भी पाऊंगी या नहीं। फिर भी मन में यह भाव जागृत हो रहा था कि लड्डू गोपाल ले लेने हैं। तो लड्डू गोपाल ले लिए। अपनी सहेली से बात की, बताया उसे कि लड्डू गोपाल लेकर आए हो। तो सहेली ने बताया कि एकादशी आने वाली है, उस दिन भगवान की स्थापना करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आराधना करना। घर में लड्डू गोपाल आ गए। एकादशी वाले दिन स्थापना हुई। मन बड़ा प्रसन्न था। सागरिका जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल आने के बाद जीवन में बहुत बदलाव आए। बदलाव ऐसे आए कि अब कभी भी फालतू बातें दिमाग में नहीं आती थी। दिमाग में सिर्फ भाव जागृत रहता था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत रहता था। हर समय उनसे बातें करना, उनकी सेवा करना। अब इधर उधर की बातें नहीं होती थी। अब टाइम पास करने के लिए बाहर भी नहीं बैठना पड़ता था, सहेलियों के साथ भी नहीं जाना पड़ता था। सारा दिन कब बीत जाता था ठाकुर जी से बातें करते हुए पता भी नहीं लगता था। मन में अजीब सी शांति थी। घर में खुशी की लहर दौड़ आई थी। करीबन 1 महीने बाद वो हुआ जो असंभव था। डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी, अब आसान नहीं है। और 1 महीने बाद इनको कंसीव। सब बड़े प्रसन्न हो गए। घर में खुशी की लहर दौड़ आई। लड्डू गोपाल के आने का प्रभाव सबको दिखाई दे रहा था। अचानक से 3 महीने बाद सागरिका जी डॉक्टर के पास गई चेकअप करवाने के लिए, और पता लगा कि जो बच्चा गर्भ में है उसके दिल की धड़कन नहीं चल रही है, दिल की धड़कन रुकी हुई है। सागरिका जी को विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है, यह संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है। अपने लड्डू गोपाल से बातें की। मन में भाव जागृत हो रहा था, कोई चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, हो सकता है रिपोर्ट गलत हो। दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहां भी यही रिपोर्ट आई कि बच्चे की धड़कन रुक गई है। फिर भी विश्वास नहीं हुआ। 1 सप्ताह तक इंतजार किया कि भगवान कुछ चमत्कार करेंगे। फिर डॉक्टर को दिखाया और पता लगा
कि बच्चे की धड़कन रुक चुकी है, बच्चे को अब अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। सागरिका जी स्तब्ध रह गई, अस्पताल गई, बच्चे को अबॉर्ट करवाया। बहुत दुख हुआ, मन से भी और तन से भी। ऐसा दर्द जो आसानी से झेला ना जा सके। भगवान से शिकायत की कि प्रभु ये क्या किया, जब नहीं देना था तो मत देते, पर दिया तो लिया क्यों? ये तो आपको वापस करना पड़ेगा। आपने दिया ही क्यों? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मन में यही प्रश्न उठता था कि ऐसा क्यों किया प्रभु आपने। अपने ठाकुर जी के सामने बैठकर यही बातें करती थी कि ऐसा क्यों किया आपने। आपने दिया था तो लिया क्यों? अचानक से एक वाणी सुनाई थी कि जो कुछ हुआ है तेरे अच्छे के लिए हुआ है, निश्चिंत रह, फिर से वापस आएगा, चिंता मत कर। मन में यह भाव आया, यह वाणी सुनाई दी और मन प्रफुल्लित हो गया। अब मन में आया कि यह बात किसे बताऊं, किसी को बताऊंगी तो कोई समझेगा नहीं। अपने उस सहेली को यह भाव बताया जिस सहेली ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया था। उस सहेली को कहा कि ऐसा ऐसा भाव आया, ऐसी वाणी सुनाई दी है। सहेली ने कहा कि वाह, अद्भुत है ये, तेरा विश्वास कितना प्रगाढ़ है कि इतनी बड़ी घटना घटी उसके बाद भी तुझे विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है कि वो चमत्कार करेंगे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ संभव कर सकते हैं। सहेली ने कहा कि अपना विश्वास प्रगाढ़ रखना, चमत्कार जरूर होगा। समय बीतने लगा। सागरिका जी उड़ीसा की रहने वाली है। उड़ीसा गई, जगन्नाथपुरी गई, भगवान के दर्शन किए, वहां भगवान से मन्नत मांगी, पुत्र मांगा, भगवान से कहा कि एक संतान चाहिए। मन्नत मांग करके वापस आ गई। समय बीतने लगा और एक दिन आई खुशखबरी, कंसीव हुआ। सागरिका जी प्रेग्नेंट हुई। लगातार चेकअप चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और एक दिन आया जिस दिन बच्चे का जन्म होना था। विचित्र बात यह थी कि यह वही दिन था जिस दिन इन्होंने अबॉर्ट करवाया था, जिस दिन पिछली संतान इनके पास से चली गई थी। उसी दिन, उसी अस्पताल में, उसी समय एक बच्चे ने जन्म लिया। सागरिका जी को पूरा विश्वास था, ये स्वयं ठाकुर जी है, मेरे कन्हैया है, मेरे कन्हैया वापस लौट कर आए हैं। जैसा उन्होंने वादा किया था वैसे वो लौट कर आए हैं। अब ये हमेशा मेरे संग रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। ये दिन भी वही था, समय भी वही था, अस्पताल भी वही था और डॉक्टर भी वही था। बच्चा वापस आ गया था। बच्चे का नाम रखा अद्वैत। सागरिका जी बताती हैं, जब भी मैं अद्वैत के पास होती हूं, उसे स्पर्श करती हूं, एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। मैं प्रेम से उसे कान्हा पुकारती हूं। आज अद्वैत अपनी मां सागरिका के पास है। सागरिका जी अत्यंत प्रसन्न है। उनका विश्वास और प्रगाढ़ हो गया है। जब विश्वास प्रगाढ़ होता है तो जीवन में चमत्कार होते हैं। जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा विश्वास प्रगाढ़ रखना चाहिए, मन में शंका नहीं आनी चाहिए। सागरिका जी बताती हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई थी लेकिन मेरा विश्वास नहीं डगमगाया था। विश्वास मेरा प्रगाढ़ था। हमेशा अपने ठाकुर पर विश्वास रखती हूं। उनको बाल रूप में देखती थी, लड्डू गोपाल को, उनसे स्नेह करती थी, उनसे प्रश्न करती थी, उनसे कहती थी, शिकायत करती थी तो उनसे करती थी और वो अपनी लीलाएं दिखाते रहते थे। मेरा मन प्रसन्न रखते थे। बहुत सारी लीलाएं करते हैं, हमेशा मेरा मन खुश रखते हैं। और विश्वास ने चमत्कार किया। चमत्कार यह हुआ कि आज अद्वैत मेरे पास। तो दोस्तों, जब जीवन में दुख आता है तो दुख का संभाव में स्वागत करो, क्योंकि दुख से बड़े आपके ईश्वर हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
कोई भी समस्या आपके लिए समस्या हो सकती है, वो ईश्वर के लिए समस्या नहीं है। इसलिए हमेशा विश्वास रखो कि आपके ईश्वर अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। ठाकुर जी अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं हो सकता जो उनके सामने टिक पाए। इसलिए शंका मत करो, दुख में संभाव में रहो, अपने विश्वास में रहो। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।